एक 12 साल की बच्ची की सांप काटने की वजह से मौत हो जाती है। दर्दनाक मौत हुई है क्योंकि जो ये दीवार आपको नज़र आ रही है इसके अंदर जैसे ही वो हाथ डालती है तो यहाँ पर उंगली के बिल्कुल आगे जो है उसे कोई ऐसी चीज़ काटती है जिसके बाद वो यहाँ से भागती हुई आगे की तरफ जाती है और बताया जा रहा है वहाँ पर गिर भी जाती है। ये तस्वीरें हैं करनाल के जटपुरा गाँव के और एक परिवार आप देख सकते हैं, बेहद गरीब परिवार है और जो मदर है, जो माँ है, वो रोती हुई नज़र आ जाएगी। अपनी छोटी सी बच्ची की जो तस्वीर है वो हाथों में लिए हुए हैं और किस तरीके से आपको नज़र आ जाएगी। राधिका इसका नाम बताया जा रहा है, महज 12-13 साल की उम्र बताई जा रही है और कल ये घटना होती है। इस वक्त बारिश का मौसम है और सांप निकलने जैसी जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और बहुत सारे लोग जो है वो सांप काटने की वजह से अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हालांकि इस परिवार में 2 बच्चियां बताई जा रही जिसमें से एक राधिका थी और उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो मदर हैं वो ज़रूर रो रही हैं। यहाँ पर कुछ सामान रखते थे आप लोग? एक कंघी रखी थी मेरी बेटी यार, बोली कि मैं बाल झाड़ लेती हूँ मम्मी, फिर मैं अपनी छोटी वाली बहन के लेने चल जाऊंगी। उतरे में वो पता नहीं के सांप है कि क्या चीज़ है, सांप की तरह काटा है उसकी उंगली में। मेरी बेटी गई दौड़ते हुए सारे परिवार के बोलने के लिए, उतने समय में उसे नशा अटैक में आने लग गई। फिर डॉक्टर गिर गई थी ना, नीचे गिर गई थी। फिर इन लोग सारे पकड़ के उसके डॉक्टर लवा लेके गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये तो नहीं बची है, अब ना नहीं बची है। कितनी देर हुई थी ले जाने में? 1 घंटा हुआ था बस। वो जब ये काटा है तब कितना टाइम था? 6 बजे था। शाम को काटा है ये? हाँ 6 बजे। तो डॉक्टर ने बताया कि ये सांप काटने का ही निशान है, ऐसा कुछ पता चला? हाँ ऐसे बताया था कि सांप काटने है ना, 2 उंगली 2 बुरके का निशान था ना। 2 जो निशान आते हैं। हाँ 2 दांत, खून आ गया था उंगली में ना। खून आ गया था। तो हो सकता है यहाँ पे अभी भी इस तरीके के जहरीले सांप होंगे इस तरह सांप यहाँ निकलते रहते हैं, घरों में घुस जा रहे हैं। कभी बिस्तर में नजर आए तो कभी और कोई चीज में नजर आ जाते हैं और घूमते रहते हैं। सांप की बहुत है यहाँ ना। जब वहाँ बच्ची गिर गई थी तो क्या उसको दिखना भी बंद हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ उसकी आंखें पलटने लग गई ना। आंखें पलटने लगी? हाँ और मुंह से उसकी आवाज उतनी नहीं बाहर आ रही थी ना। अच्छा, बता नहीं पा रही थी? बता नहीं पा रही थी कि मैं सांप इस जगह काटा है और मैं इस तरह लग रहा है कि नहीं बता पाई थी ना। तो आप लोगों ने कैसे पता चला यहाँ काटा? दिखा कुछ? फिर डॉक्टर के पास लेके गए ना, तो खून पूछ के बताया कि इसके उंगली में सांप काटा है ना। इनमें सांप ही होता है। क्या करती थी आपकी बच्ची? स्कूल जाती थी, 5वीं क्लास में थी ना। हाँ और दूसरी लड़की छोटी है? अभी छोटी है एकदम ही। अच्छा, वो भी छोटी सी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, छोटी सी उसकी बहन है सिर्फ और जो उसके फादर है वो आपको नज़र आ जाएंगे। हालांकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है क्योंकि गांव जटपुरा में आप देखिए और भी तमाम आसपास के लोग हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और कहा जा रहा है कि इस एरिया में पहले भी शायद जो है वो सांप दिखते रहते हैं, आते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो गंद कबाड़ है वो भी यहाँ पर ज़रूर है। कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके की घटना हुई है कोई मदद प्रशासन से करना चाहिए? जी मैडम, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, हमें मदद चाहिए ताकि हम लोग का भी कुछ साधन हो जाए, कुछ हो सके। हमारी बच्ची के कल ही गुजरी है ना, आज उसकी बॉडी का वो हुआ है ना, संस्कार हुआ है ना। आप फादर हैं? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मेहनत करते हैं, मजदूर है ना। तो यहीं रहते हैं शुरू से जटपुरा गांव में? यहीं पे रहते आप दादी हैं परिवार में? दादी है परिवार में तो। ये भी इसमें यहीं पे मौजूद आप भी थी? हाँ मौके पर थी मैं। अच्छा, इस टाइम हाथ मार रही थी, बोल रही है कि मेरा तो इस तरह को हो गया, इस तरह को हो गया। मुँह तो बोल नहीं निकला उसका। तो फिर उसका बंदा मुंदा लाया, इतने में ले गए ठा गए, इतने में तो फिर वो चली गई। कोई झाड़ा वगैरह भी लगवाया? झाड़ा भी लुआ बाद में अस्पताल नहीं, पहला झाड़ा लुआया तो फिर बाद में अस्पताल में ले गए। झाड़ नजदीकी लो, ज्यादा दूर नहीं है, ये ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा। गांव में ही था कोई? मैं ताऊ लगता हूँ उसका जी। अच्छा, ताऊ लगता है। तो गांव में था ये झाड़े वाला? ये नजदीकी थोड़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर है। के पास ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा। बहुत ठीक होते हैं, पहले वहाँ से हुए भी ठीक होते थे जी। वो तो देखो रब की मर्जी है। पर लगता है देर हो गई। हाँ, बच्चा था नहीं, बड़ा होता तो महसूस हो रहा है उस बच्चे के नाम का। बच्ची बहुत प्यारी थी, सुबह उठती थी, सब किसी को बड़ा पापा बोलती थी, किसी को छोटा पापा, किसी को समझदार थी। सब स्कूल में सबसे अच्छी पढ़ती थी और सुबह सबसे तैयार होकर चली जाती थी।
बच्चा बहुत शरीफ था। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी दुखद घटना है। गांव जटपुरा की ये तस्वीरें हैं और जो परिवार है वो आपको नज़र आ जाएगा। हालांकि इस तरीके का जो मकान है वो साथ में है। यहाँ से सांप निकला, उसके बाद वो सांप भी दिखाई नहीं दिया कौन सा सांप है, कोबरा था या कोई और था जिसने बुरी तरीके से काटा, और उसके बाद जो है वो नज़र नहीं आया। और ख़तरा अभी भी है यहाँ पर। तो हाँ जी, हाँ जी, खतरा तो है यहाँ पे, अड़ंगा ज़्यादा है यहाँ पे। खेल सकते हैं ना, बड़े रह सकते हैं, ऐसी है ना। इसकी क्या ज़मीनें हैं? ये प्लाट आप लोगों के ही हैं? ये नहीं, ये पड़ोस वाले की है प्लाट ये। थोड़ी सफाई हो जानी चाहिए यहाँ पर। हाँ, सफाई होनी चाहिए जी, थोड़ी होनी चाहिए ना। हाँ जी, बच्चे भी छोटे छोटे और भी हैं। ठीक है जी। आगे भी खतरा ही है जी बच्चों का। बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरीके से इस जगह से निकलने के बाद सांप काट जाता है। और तमाम गांव के आंटी जी, दिखता रहता है यहाँ पहले भी सांप इधर आसपास? हाँ, बढ़ भी जावा घरों में, खेतों में भी आ जाए, कबाड़े पड़े हुए कितने अभी एक खेत महीना में पहले भी तो आ घर जा। से ही मारा सांप। अच्छा, आते रहते हैं। हाँ जी, एक महीना पहले तो घर से ही मारा सांप। फिर उसके बाद देवर के घर में घुस गया था, उसके घर से 2 बार ही मारा सांप। अब ऐसे कैसे देखे, अब सांप ही सांप है, 24 घंटे सांप का ही है यहाँ पे। हाँ जी। हाँ, तो ये नाली नूली में आते हैं क्या लगता हाँ जी, नाली के साथ ही जाती है। ये ड्रेन है सामने। क्या क्या ड्रेन है आसपास? हाँ जी, ड्रेन है क्या? ड्रेन यही पास ही थी मैम। ड्रेन है। हाँ जी, उसके बट जाओ, नाला के बट जाओ, सीधे घर में बड़ा कहीं तो मार दिया ना, सफाई करवाओ। सरपंच मारा ऐसा कुछ करवाना नहीं है, सफाई जरूरी है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल वहाँ नज़दीक जो है ड्रेन बताई जा रही है और कहीं ना कहीं उसमें भी जो समय समय पर है सफाई होनी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल एक बच्ची की जान चली गई है। हो सकता है बुरी तरीके से, आप देखिए आपको घास नज़र आ जाएगी। और जो माँ बाप हैं, हालांकि वो अपना एक बच्चा गंवा चुके हैं पाल पोस कर। आप समझिए कितनी मुश्किल से एक बच्चे को बड़ा किया जाता है। 10-12 साल की हो गई थी, पढ़ना वगैरह चाहती थी, आगे वो पढ़ती थी? हाँ, पढ़ती थी वो। 12वीं पास करके कुछ बनना चाहती थी मेरी लड़की ना। मैं बोली बेटी मैं तो गरीब हूँ, पढ़ा लिखा के कुछ बना लूँगी, आगे चल के कोई दुख ना मिले तुझे, कोई चीज़ की टेंशन ना हो। मैं यही चाहती थी। मैं क्या पता ना मेरी बेटी ऐसे चली जाएगी मैं छोड़ के। बिल्कुल, आप देखिए कि हालात फ़िलहाल इस तरीके के हैं कि जो माँ है वो रोती हुई नज़र आ जाएंगी। और फ़िलहाल एक छोटी सी बच्ची की जान चली गई है। आप लोगों से भी अपील है, सावधानी बरतें और इस वक्त खासकर किसी भी ऐसी जगह पर आसपास ना जाए जहां पर सांपों का खतरा है, खासकर रात के अंधेरे के समय। तब अंधेरा हुआ था, शाम को कुछ हुआ था? 6:30 का टाइम था। थोड़ा बस हाँ, 7 का टाइम था जी, अंधेरा होने लग रहा था। यहीं पे तो बाल बा रही थी मेरी लड़की ना, बाल बाते बाते उसके काट लिए, पता नहीं सांप है ना काटा है ना यहाँ ना। बिल्कुल, फ़िलहाल जो 12 साल की राधिका है वो जान गंवा चुकी है और कहीं ना कहीं परिवार बेहद गरीब है। और जो जटपुरा गांव से सरपंच है उनसे भी अपील है कि इस तरफ जो है वो ध्यान दे। आसपास का ये इलाका है जटपुरा गांव के शायद सबसे पीछे का इलाका है, लास्ट का ये एरिया लगता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी आसपास जो है वो फैली हुई है, उसकी भी सफाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई और बच्चा इस तरीके से अपनी जान ना गंवाए। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की बॉडी परिवार को सौंपी गई और उसका अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया गया। आप समझिए एक 12 साल की बच्ची का संस्कार उसके माँ बाप को जो है इस उम्र में करना पड़ा है। और आप ध्यान रखें, सावधान रहें। और सबसे बड़ी बात है, जो पंचायतों को फ़ंड मिलता है, बहुत सारा फ़ंड रहता है, आप किसी भी तरीके से टेंडर लगाकर भी जो इस जगह की सफाई है वो कर सकते हैं। जो ड्रेन है उसको कहीं ना कहीं, जो आसपास झाड़ियाँ हैं वो कटवाई जानी चाहिए ताकि फ़िलहाल ऐसी कोई और घटना सामने ना। एक बेहद ही दुखद और दर्दनाक घटना गांव जटपुरा की है जहां पर एक 12 साल की बच्ची को सांप काट देता है। जैसा डॉक्टर ने भी बताया है कि उसके हाथ पर 2 निशान थे, हालांकि वो कौन सांप था ये नहीं देखा गया। और फ़िलहाल आप भी सावधानी बरतें। मैं आरती से हो गया मनग्रोर के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।